आप लोग देखे है ना कि झारखंड मांगे जयराम, सबको देखे होंगे। तो झारखंड मांगे जयराम के तहत में जो आया है मंतव्य, जिसके तहत में हम लोग को काम करना है, उस पर इस प्रखंड कमेटी को 100 दिन में उसको डिसीजन लेके काम करना। तो जब तक आप एकजुट होकर के काम नहीं करिएगा तो अपना कैंडिडेट को नहीं चुनाव जिता पाइएगा। इसलिए सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी गुटबाजी में नहीं पड़े। यहाँ पर है ना कैंडिडेट, 2-3 तो मजबूत कैंडिडेट, अमर बावरी जी है, उमाकांत रजक जी है, विजय रजवार जी है। तो हो सकता है कि आप विजय रजवार अपना वोट 25,000 वोट लाए और हम कहीं पर विजय रजवार को जिता दिए तो 25,000 वोट लाए, तो उमाकांत रजक को जिता दिए तो 25,000 वोट ला करके अमर बावरी जिता दिए। जिताने हराने का काम दूसरे को करिएगा, अपने आप को कभी नहीं जिता पाएंगे। किसी को गुटबाजी में नहीं जाए, वो सिर्फ जयराम महतो को देखे और ऊपर से जो भी दिशा निर्देश आएगा जिला कमेटी का उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं ना कि जो बन जाएगा तो हो सकता है अर्जुन रजवार का एगो गुट हो जाएगा, एगो अमित महतो का गुट हो जाएगा, एगो जगन्नाथ रजवार जी का गुट हो जाएगा। ऐसा नहीं ना है। खुशी है कि आप लोग इतना संख्या में इस प्रखंड कमेटी के विस्तार में आए हैं, तो कहीं ना कहीं चंदन क्यारी एक बहुत ही मजबूत प्रखंड की ओर है, मजबूत संगठन की ओर है। तो उस मजबूत संगठन को और मजबूत करिए और आने वाले जो 2024 का जो आम चुनाव होगा विधानसभा में, उसमें अपना जो विधायक का कैंडिडेट होगा, जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उनको कैसे जिताएं और किस तरह से हम इस सीट को JVKSS के खाता में डालें, इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और चिंतन मंथन तभी होगा जब एकजुट होकर के बिना गुटबाजी किए साथ कदम से कदम मिला करके एक दूसरे के साथ चलिएगा। क्या तो जब तक एक साथ अगर मिलकर के नहीं चलिएगा, अभी देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मान लिया जाए कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। हम लोग ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई अगर यदि एक कदम बढ़ा करके संगठन को मजबूत किया है और उसको आगे ले गया है तो उसको हम लोग कटाक्ष करके आगे बढ़े। लेकिन इस बात को आपको मानना होगा कि जनता सर्वोपरि है और पार्टी में जो रहता है सक्रिय कार्यकर्ता सर्वोपरि है। तो यहाँ पर जो हॉल का जो निर्णय आया उसके अनुसार यहाँ पर निर्णय लिया गया कि पार्टी को पुनर्गठन करके इस प्रखंड कमेटी को फिर से बनाना है। क्या यही ना निर्णय हुआ? ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती हटा करके किसी को बना देना, ये हम लोग का मन या इच्छा हम लोग का नहीं है। अगर यदि कोई अगर शुरू से ही अगर अच्छा काम कर रहा है और उस जगह पर अगर यदि और सक्रिय होकर काम करना चाहता है तो हमको उसको हटाने से क्या फायदा है? कोई फायदा तो नहीं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी आने वाले समय में अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष बनेंगे वो सबको लेकर के चलेंगे। ये नहीं कि ये फलाना गुट के लोग हैं, ये फलाना गुट के लोग हैं, क्योंकि जो पार्टी में जो प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे किसी गुट के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। समझ गए ना? तो जो भी अध्यक्ष बनेंगे हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग किसी को गुटबाजी में नहीं जाए, वो सिर्फ जयराम महतो को देखे और ऊपर से जो भी दिशा निर्देश आएगा जिला कमेटी का उसको फॉलो करें। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जवाब आया कि आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, तो अध्यक्ष पद का क्या काम है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अध्यक्ष पद के क्या दावेदार है, मेरे अनुसार भी समझ लीजिए कि अध्यक्ष जो भी सर्वप्रथम जैसे पार्टी के आप अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो पार्टी का गाइडलाइन को फॉलो करना है। जो ऊपर से केंद्रीय समिति जिला कमेटी से जो भी निर्देश आएगा सर्वप्रथम अध्यक्ष को उसका पालन करने का जिम्मेवारी होता है। पता ही नहीं होता है। अगर यदि केंद्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करें कि पूरा 264 प्रखंड में अगर यदि धरना देना है आज, तो प्रखंड अध्यक्ष का ये दायित्व बनता है वो अपने प्रखंड में कैसे लोगों को साथ लेकर के वहाँ पे धरना देंगे। क्या यही ना काम है? दूसरा काम क्या है कि संगठन को मजबूत करना। जैसे निचला लेवल में पंचायत स्तर में कमेटी विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बूथ स्तर में कमेटी विस्तार करेंगे, तो कैसे संगठन को हम घर घर तक ले जाएंगे, जयराम दा के विचार को घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे, उसको लेकर के टीम को विस्तार करना अध्यक्ष का काम है। कि जब जैसे अभी जिला कमेटी के लोग आए हुए, हम लोग केंद्रीय कमेटी से लोग आए हुए, तो केंद्रीय कमेटी से जिला कमेटी में विकेंद्रीकरण हुआ, फिर जिला कमेटी से अभी प्रखंड कमेटी हो रहा है। तो प्रखंड कमेटी का भी यह दायित्व बनता है कि पंचायत स्तर पे कमेटी का विस्तार करे और टीम को बढ़ाए। जैसे मान लिया जाए आज एक प्रखंड कमेटी में 25 लोग अगर होंगे या 30 लोग होंगे या 50 लोग होंगे, तो उसी तरह क्या करना है, उसको क्या करना, पंचायत में 25 लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, फिर उस पंचायत के लोगों को क्या करना है, बूथ स्तर में 25 लोग 30 लोगों को जोड़ना है। ऐसा ही ना करना है। और अभी आपको पता होगा अभी विगत 2-3 दिन पहले रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाइगर जयराम दा और हमारे जो वरीय उपाध्यक्ष केंद्रीय उपाध्यक्ष है आपके संजय मेहता जी ने एक प्लान तैयार करके हम लोगों के बीच में रखा है। आप लोग देखे है ना कि झारखंड मांगे जयराम, सबको देखे होंगे। तो झारखंड मांगे जयराम के तहत में जो आया है मंतव्य, जिसके तहत में हम लोग को काम करना है, उस पर इस प्रखंड कमेटी को 100 दिन में उसको डिसीजन लेके काम करना है। 100 दिन में टाइम ट्रेवल दिया हुआ है, टाइम पीरियड, 100 दिन के अंदर में उस काम को करना है।
तो 100 दिन के अंदर में क्या करना है, बूथ लेवल में 100 परिवार को जोड़ना है। एक बूथ में 100 परिवार को जोड़ना है, मीन्स एक बूथ में अगर 100 परिवार को जोड़िएगा तो कम से कम 500 लोग होंगे वोटर। एक परिवार में 400-500 लोग होता है ना, 400-500, तो 500 लोग अगर एक बूथ में हो जाएगा तो 500 अगर यदि वोट देगा प्रत्येक बूथ में, तो कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जो हम लोग लीड नहीं कर पाएंगे। शायद ही कोई ऐसा बूथ होगा जिसमें हम लोग लीड नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एक रखा गया है वो काम करने का तरीका, वो जो 100 दिन का जो टारगेट रखा गया है, उसको कहीं ना कहीं आप ही लोग की मदद से जो भी प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे उसको पूरा करेंगे। आप लोग साथ देने के लिए तैयार है ना हमको? क्या जो भी प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे उनको साथ देने के लिए तैयार है ना? ऐसा नहीं ना कि जो बन जाएगा तो हो सकता है अर्जुन रजवार का एगो गुट हो जाएगा, एगो अमित मातो का गुट हो जाएगा, एगो जगन्नाथ रजवार जी का गुट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं ना है? यही हम आशा भी करते हैं कि आप लोग कभी भी जो भी अध्यक्ष बन के आए उनको सबको कोऑपरेट करिए, तभी सभी पंचायत में संगठन का विस्तार मजबूती के साथ होगा और तभी जाकर के बूथ में विस्तार हो पाएगा। और जब तक बूथ में विस्तार नहीं हो पाएगा, कोई भी मजबूत स्थिति में रहिए, चुनाव नहीं जीतने वाले हैं आप। हो सकता है कि चुनाव किसी को जिताइएगा, किसी को हराइएगा। यहाँ पर है ना कैंडिडेट, 2-3 तो मजबूत कैंडिडेट, अमर बावरी जी है, उमाकांत रजक जी है, विजय रजवार जी है। तो हो सकता है कि आप विजय रजवार अपना वोट 25,000 वोट लाए और कहीं पर विजय रजवार को जिता दिए तो 25,000 वोट लाए, तो उमाकांत रजक को जिता दिए तो 25,000 वोट ला करके अमर बावरी जिता दिए। जिताने हराने का काम दूसरे को करिएगा, अपने आप को कभी नहीं जिता पाइएगा। तो जब तक आप एकजुट होकर के काम नहीं करिएगा तो अपना कैंडिडेट को नहीं चुनाव जिता पाइएगा। इसलिए सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी गुटबाजी में नहीं बटिए और खास करके एक बार फिर से कहेंगे कि अनुशासन को लाइए अपने टीम में। आप अपने से भी जब भी बैठक करते होंगे तो बैठक में जो लोग अध्यक्षता करते हैं, कोई भी जो भी लोग अध्यक्षता कर रहे हो या जो संचालन कर रहे हो, उस बैठक में बिना उनकी सहमति से, बिना उनकी इजाजत के बीच में नहीं बोले। कितना भी गलती कर रहा हो, ठीक है, मान लीजिए हो सकता है उठ के कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल रहा हो, ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं बोलते, हम भी हो सकता है कुछ गलत बोल सकते हैं, लेकिन क्या बीच में नहीं टोकना है उसको। जब बात खत्म हो जाए तो उसके बाद उनको समझाना है ये बात है, ये बात है, या फिर हाथ खड़ा करके या फिर पूछ करके उस बात पर अपनी भी राय दे सकते हैं। लेकिन जो अध्यक्षता कर रहे होंगे उनका संचालनकर्ता का कम से कम उनसे आप अपना क्या परमिशन ले करके ही कोई भी बात को बोले, तभी कोई भी बैठक में सबको सुनने का इच्छा होगा। नहीं तो गजर 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 सबको बोलना स्टार्ट करिएगा और कोई किसी का नहीं सुन पाएगा। बताइए, इतना लोग बैठे हुए थे, कितना लोग सुने अध्यक्ष लोग क्या क्या बोल रहे हैं, अध्यक्ष से क्या क्या सवाल हो, कितने लोग सुन पाए? सुने होंगे नहीं, बहुत कोई कम सुने होंगे। हम लोग तो सुन रहे थे, जो भी अध्यक्ष पद के दावेदार थे उनसे सवाल जवाब किया गया, लेकिन कितने लोग सुन पाए? नहीं सुन पाए। अब बाद में जब किसी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो आप ही लोग बोलिएगा नहीं वो कैसे बना दिया उसको, उसका क्या आती है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो क्या किया है पार्टी के लिए। लेकिन ऐसा जान लीजिए, पार्टी जिसको भी अध्यक्ष बनाएगी कम से कम 20-50 लोगों से फीडबैक लेकर के ही, चाहे केंद्रीय कमेटी के चंदन क्यारी में रहने वाले लोग हो, चाहे जिला कमेटी के लोग हो, या फिर जो लोग प्रस्तावक लोग इसमें भरे हुए हैं फॉर्म में, उसका नाम, मोबाइल नंबर को फोन करके उनका फीडबैक लेकर के तभी आप प्रखंड अध्यक्ष का घोषणा करेंगे। इसलिए किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अनुशासन बनाए रखिए आने वाले समय के बैठकों में। और फिर से एक बार शुभकामना देंगे कि जो भी प्रखंड कमेटी में जो भी पदाधिकारी चयन होकर के आएंगे वो आने वाले समय में जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, न कि किसी को विधायक और सांसद बनाने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।